अमित जी, एक सरस्वती कुंड में एक बड़ी समस्या है। जो नई कटिंग हुई है उसमें पहले जो है बिजली विभाग द्वारा मीटर अलाउ हो रहे थे, अब फिर उस पर रोकथाम लगा दी गई है। पास की कॉलोनियों ने एक पुलिस कंप्लेंट भी कराई है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड आपका लगता है? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, मैं हफ्ते भर पहले भी एसडीएम साहब से मिला था। मैंने तब भी यही कहा था कि नई कटिंग, हुँ, जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, वो मेरे वार्ड में एटलीस्ट कटने ना दी जाए, हुँ, क्योंकि हम लोग उनको उस प्रकार से सुविधाएँ मुहैया नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो हमारे रिकॉर्ड्स में ही नहीं हैं। जी। और अवैध कॉलोनियाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के संरक्षण में कहीं न कहीं कट रही हैं, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और स्पष्ट रूप से मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपील है कि पहली बात तो ये अवैध नई कटिंग कटने ना दी जाए। हुँ, रही बात बिजली के कनेक्शंस की, हुँ, देखिए इतनी गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह जी। पाएँगे? जो डिपार्टमेंट है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा की सारे मानक वो अपनाए बिजली विभाग। हुँ, जो मीटर्स उन्होंने दिए हैं, लोगों की कंप्लेंट है कि वहाँ सुरक्षा मानक नहीं अपनाए गए हैं। वहाँ कोई हादसा हो गया तो कौन ज़िम्मेवार होगा? हुँ, तो मेरा दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से बीएसई से स्पष्ट बिल्कुल कहना है कि इस पूरे सुरक्षा मानक उन कॉलोनियों में मीटर देते समय अपनाने चाहिए। हुँ, और देखिए, बिजली एक आज की डेट में मौलिक सुविधा जैसी है। जी। यदि उसको आप नहीं दे रहे हैं, आप कॉलोनी तो कटवा रहे हैं हुँ, अवैध तरीके से, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं। ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन उन लोगों के, हुँ, उनके साथ अत्याचार है। ये बहुत गलत है, इसको तुरंत बदला जाना चाहिए। लेकिन साथ-साथ ये भी कहूँगा कि पूरी तरह जो बिजली विभाग की व्यवस्था है, वो सुरक्षित हो, सारे सुरक्षा मानक अपनाए जाएँ और कोई भी इस क्षेत्र का या उस जहाँ ये मीटर्स दिए जा रहे हैं, हुँ। वहाँ के बाशिंदे को ऐसे कोई महसूस ना हो कि मैं बिजली विभाग की वजह से, बीएसएस की वजह से असुरक्षित हूँ। देखिए, अभी जो है बरसाती मौसम जो है शुरू होने वाला है, उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलेगी, मच्छर भी फैलेंगे। तो एक आपका दायित्व जो है उनकी सफाई करवाना बनता है, फिर भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, क्या कारण रहेगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमें जो रिसोर्सेज़ मिले मिले हैं, बहुत लिमिटेड मिले हैं। हुँ, अब देखिए, मान लो हमें 100 आदमी मिले हैं हुँ, और वो पूरे क्षेत्र का काम करते हैं हुँ, और ऐसे ही अवैध कॉलोनियाँ कटती रहीं, हुँ, तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है उन 100 लोगों को कहाँ-कहाँ तक लगाया हुँ, जाए? तो मेरा स्पष्ट रूप से हुँ, अपने एसडीएम साहब से निवेदन है कि ये अवैध कटिंग ना हो। जितनी कॉलोनियाँ पुरानी बसी हुई हैं, उनमें ही हम लोग बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करें। जो कुछ कटे नियम के हिसाब से कॉलोनियाँ बने, नई कॉलोनियाँ बन रही तो नियम के हिसाब से बने, सरकारी नियमों के हिसाब से बने। जी। अवैध कॉलोनियाँ काटना बहुत गलत है और ये दिल्ली की व्यवस्था, ये देश की राजधानी है। हुँ। इसकी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी यदि इसी प्रकार से अवैध कटिंग होती रही तो। आपके एरिया में भी, आपके वार्ड में भी कुछ गलियाँ ऐसी है जो अभी भी बनी नहीं है, वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हुँ, मैं लगातार दिल्ली सरकार को लिख रहा हूँ, लगातार। जी। 3 पत्र मेरे दिल्ली सरकार को जा चुके हैं कि ये जो आईएनडएफसी डिपार्टमेंट को इन्होंने गलियाँ दे रखी हुँ, हैं। देखिए, जो दिल्ली सरकार होती वो तय करती किस विधानसभा में कौन काम कराएगा, कौन-सा डिपार्टमेंट काम कराएगा। हुँ, तो कैलाश जी ने वो काम इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट को दे रखा हुँ, है। एमसीडी लीगली उसमें एक पत्थर भी नहीं रख सकती। हुँ, फिर भी हम लोग व्यवस्था बनाते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कैलाश गहलोत जी से, दिल्ली सरकार से, कि या तो खुद काम कराएँ, खुद वो कुछ कर नहीं रहे हैं, हुँ, हमें अनुमति दे नहीं रहे हैं। हुँ, हम केवल इतना तो दे दें कि हमें रिपेयर की अनुमति दे दें। जी, जो उनके 9 साल के खोदे हुए खड्डे हैं, जी, उनको हम रिपेयर करा पाएँ, हुँ, उसकी भी अनुमति देने को तैयार नहीं है। हुँ, तो कैसे लोग जिएँगे? कैसी व्यवस्था बनी रहेगी दिल्ली की? हुँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो ये पानी की भी समस्या इसमें आती है। काफ़ी लंबे-लंबे समय तक पानी आता है, करीबन 3 दिन तक पानी आता है, 3 दिन के बाद चौथे दिन पानी आता है। उसको लेकर के कैसे सतर्क रहेंगे? देखिए गर्मी में बहुत बुरा हाल लोगों का हो जाता है। देखिए, पानी और हवा एक ऐसी चीज़ है हुँ, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। हुँ, भोजन के बगैर 4-5 दिन हफ्ता एक व्यक्ति रह सकता है, जी, लेकिन पानी के बिना और हवा के बिना नहीं रह सकता। दिल्ली की हवा भी प्रदूषित है और पानी का भी कोई ठिकाना नहीं है। हुँ, आता है तो दूषित पानी आता है। जी, आप समझिए, कई कॉलोनियाँ ऐसी जहाँ 10 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में एक बार पानी आता है। जी, लोग कैसे गुज़ारा करेंगे? हुँ, वादे बड़े-बड़े कैलाश गहलोत जी करते, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, नजफ़गढ़ को क्या मिला? जी, आज तक पीने का पानी भी मुहैया हर एक गली को नहीं करा पाए हैं। जी, 2014 में अजीत खरखड़ी जी ने, हुँ, जो पूर्व विधायक रहे, कैलाश गहलोत जी से पहले थे, हुँ, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था नजफ़गढ़ में हर घर में पानी नल से जाएगा। जी, 2014 से 2024 आने वाला है। इस 10 साल में केवल वो उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करा पाए। बड़ी शर्म की बात है। हुँ।
एक चीज़ और, एमसीडी चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे कूड़े के पहाड़ को लेकर के, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, गंदगी दिल्ली को साफ करना है, स्वच्छ बनाना है। तो अब फिर वो वादे शायद कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए वही है, वादे तेरे हाई फाई, कहाँ गया तेरा वाईफाई। जैसे वाईफाई का वादा था वैसे ही कूड़े पहाड़ का वादा है। केजरीवाल सरकार केवल विज्ञापनों पे टिकी हुई है, केवल झूठ पे टिकी हुई है, धरातल पे कहीं कुछ नज़र नहीं आता। आप नजफगढ़ में जाएंगे तो सीवर के नाम पे पूरे नजफगढ़ को एक साथ खोद दिया गया है। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई उसका इम्प्लीमेशन है। कैसे काम होगा, कैसे चलेगा? आज किसी के घर में भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, किसी को गर्भवती को बच्चा होना, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई और समस्या हो जाए, तो गलियों से निकलने की जगह नहीं है। पिछली बार जरा सी बारिश हो गई तो हर गली में गाड़ी धसी खड़ी थी। मैं तो पूछना चाहता हूँ कैलाश गहलोत जी से, आप मंत्री हैं, नजफगढ़ को क्या मिला? कोई एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक कोई पार्क, एक कोई डिस्पेंसरी, कुछ तो दिया होगा नजफगढ़ को? कुछ नहीं। 9 साल नजफगढ़ बेहाल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या अभी बीजेपी सरकार जो है वो क्या सफलता है? देखिए, भाजपा बहुत पॉजिटिव तरीके से महिलाओं के बारे में सोचती है, महिला सुरक्षा के बारे में सोचती है। और महिला सुरक्षा, मातृ सुरक्षा हमारा एक प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है और उस पर हम तत्पर और लगातार काम करते रहते हैं। अलग अलग योजनाएं, आप चाहे कानून व्यवस्था को देख लो, उसको बेहतर करने का प्रयास हमारा लगातार बना रहता है। देखिए, युवा के लिए रोजगार की बात करें कि वो दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा माना जाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, बेरोजगार घूम रहे हैं काफ़ी युवा। तो उनके लिए भाजपा सरकार का क्या रहेगा? कहीं लगता नहीं है कि नज़र आ रहा है कहीं स्कोप उनको मिल जाए, कहीं जॉब उनको मिल जाए? देखिए, जॉब इम्प्लीमेशन का काम बेसिकली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली सरकार ने 9 साल में जॉब इम्प्लीमेशन के लिए किया क्या है? वो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब दे दी हमने। भाई 2 करोड़ तो दिल्ली की जनसंख्या नहीं है, कहाँ दिया आपने जॉब्स? आरटीआईज बताती हैं पिछले 9 साल में 10 से 15 हज़ार लोग डीएसएसबी ने नियुक्त किए हैं। क्यों भाई? रोजगार के बिना लोग करेंगे क्या? और जब भाजपा या केंद्र सरकार उनको स्वावलंबी बनाने की बात करती हैं, आज रेडी पटरी के लोगों को 20,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये तक का, 50,000 रुपये तक का अलग अलग योजनाओं में लोन दिया जा रहा है उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। रोजगार केवल गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, केवल आईएएस अफसर लग जाएगा, डॉक्टर लग जाएगा, इंजीनियर लग जाएगा, वही रोजगार नहीं होता। रोजगार होता है लोगों को पैरों पे खड़ा करना। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पूंजी की, स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में रिमार्केबल काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है। साथ में चाहे स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप योजना हो, चाहे स्टैंड अप योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, बिना गारंटी के लोन आज की युवा को प्रोवाइड करना किसी ने काम किया है तो केवल भाजपा सरकार ने काम किया है। आज जब कोरोना काल में, जब इतना रिसेशन पीरियड था, लोगों की नौकरियां छूट रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो देश के 86 करोड़ लोगों को भोजन कराने का मुफ्त में किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आपके वार्ड के सैनिक एनक्लेव की बात करूँ मैं, सैनिक एनक्लेव में भी काफ़ी भारी समस्या है, चाहे सड़कों को लेकर के, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, तो उसको लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपकी जानकारी में दे दूं, सैनिक एनक्लेव मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन समस्याएं वही मैं बता रहा हूँ जस की तस है। जो मंत्री हैं हमारे, नजफगढ़ में रहते नहीं, वसंत कुंज में रहते हैं। मैं बार बार एक छोटा सा दोहा हमेशा कोट करता हूँ, जाके पैर फटी ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आप वसंत कुंज में रहते हैं साहब, नजफगढ़ की समस्याओं से उनको कोई लेना देना है नहीं। कि केवल समस्या सैनिक इंक्लेव की नहीं है, आप रामा इंक्लेव जाइए, जनता विहार एक्सटेंशन जाइए, सरस्वती कुंज एक्सटेंशन जाइए, सूर्य कुंज एक्सटेंशन जाइए, गीतांजलि जाइए, गीतांजलि एक्सटेंशन जाइए। दुनिया भर की कॉलोनीज हैं जिसमें समस्याएं ही समस्याएं हैं, पर साहब के कानों पर जूं नहीं रेंगती, आराम से एसी में सोते हैं। उनको मैं बता दूं, आप विधायक बने तब मंत्री बने हैं, यदि आप विधायक ना होते तो दिल्ली सरकार में मंत्री ना होते। तो पहला दायित्व आपका नजफगढ़ के लोगों के लिए बनता है, जिस पे आप बिल्कुल भी दूर दूर तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ऑफिस कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपके पास समय नहीं है नजफगढ़ के लिए, बहुत शर्म की बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनाब सरस्वती कुंज के लोगों के लिए? देखिए, जो अभी बड़ी बेहाल है। पार्षद के रूप में मैं सरस्वती कुंज ही नहीं, पूरे वार्ड के साथ आधी रात को भी खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। उनकी परेशानी मेरी परेशानी, क्योंकि मेरा परिवार है ये वार्ड। ये वार्ड मेरे लिए राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, मेरा चुनावी क्षेत्र नहीं है, मेरा परिवार है। उनके साथ आधी रात को भी खड़ा हूं, उनकी समस्याओं को लेकर। उनकी समस्याओं की जानकारी थी, मैं पिछले हफ्ते ही एसडीएम साहब से मिल के आया है, उसमें कोई रास्ता निकालने के लिए मैंने एसडीएम साहब से आग्रह किया है। और
इस लड़ाई को किसी भी स्तर तक ले जाना पड़े, अमित खरखड़ी रुकेगा नहीं, चूकेगा नहीं।